तो बेटी उषा अभी तक वापस नहीं आई। अरे महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? अरे वो सामने देखिए, महाराज आपकी पुत्री उषा आ रही है। क्या? हाँ महाराज, सामने से बेटी उषा आ रही है? वो देखे दौड़ते हुए आ रही है। ओ, ये आ गई। आयुष्मान भव बेटी। कहो बेटी उषा, तुम्हारा शिक्षा का दौर कैसा व्यतीत हुआ बेटी? भगवान भोलेनाथ ने शिक्षा प्रदान की अथवा नहीं? हे पिताश्री, बड़े बाबा ने शिक्षा प्राप्त की हमें और साथ साथ में वरदान भी दिया। क्या भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान भी दिया? हाँ पिताश्री। वाह बेटी वाह, क्यों न वरदान प्राप्त करो। तुम जो स्वर्ण नरेश पारासुर की पुत्री ठहरी बेटी। बेटी उषा, देखो तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो गई और तुम बहुत सुंदर हो, लाखों में एक हो बेटी। मैं चाहता हूं तुम्हारे ऊपर किसी पुरुष की नजर ना पड़े, इसलिए बेटी तुम्हारे रहने के लिए मैंने एक सुंदर महल बनवा दिया है। लेकिन पिताश्री, क्या उस महल में अकेली रहूंगी? तू रहेगा? ये मुंह और मसूर की दाल। तो वो है एकदम से। बेटी उषा, तुम्हारी सेवा के लिए मैंने बांधी रखा है, परंतु उसका नाम क्या है पिताश्री? उसका नाम है चित्ररेखा। लेकिन पिताश्री, अब तक उसे मैंने नहीं देखा। अभी तुम्हारी मुलाकात चित्ररेखा से करवाता हूँ। तो आप बेटी उषा का महल बनकर तैयार हुआ अथवा नहीं? महाराज के सामने दृष्टि डालिए। बेटी उषा, ये देखो तुम्हारा महल है। कितना सुंदर। बैठो, महल में बैठो। द्वारपाल, महाराज चित्ररेखा को बुला करके लाओ। दासी चित्ररेखा, दासी रेखा। पूजा कर रहे हो? देखो यहाँ का समय है। इनका जवाब नहीं कर दिया, माइक बढ़ावा यार। हेलो और बढ़ाओ। हेलो दासी चित्ररेखा, क्या बात है? द्वारपाल किस लिए? महाराज की जय हो। खुश रहो। गांधी चित्ररेखा, कहिए महाराज। हमारी बेटी उषा से मिलो। ओ राजकुमारी की जय हो। मैंने कुछ सिपाहियों को रखे थे, वो कहाँ है? सिपाहियों की मैंने छुट्टी कर दिया। क्यों? सिपाही का काम हम करेंगे। तू करेगा? और क्या? ठीक है, तू कर। अरे हवलदार मैंने रखा है, उसको बुलाता हूँ। बोलो। हवलदार कटोरीलाल हाजिर हो। खा रहे रे? और ये आगे हमारे भाई साहब दीपू भैया बाराबंकी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार कटोरीलाल हाजिर हो। चित्ररेखा, तू
अपना कार्य श्रवण कर ले। बोली महाराज। देखो हमारी बेटी उषा को प्रतिदिन तुझे स्नान कराना होगा। जो आज्ञा महाराज। मेरी बेटी उषा का श्रृंगार तुझे ही करना होगा। श्रृंगार भी करूंगी। मेरी बेटी उषा को प्रतिदिन तुझे भोजन कराना होगा। बेटी उषा का बिस्तर तुझे ही लगाना होगा। ठीक है महाराज। यदि हमारी बेटी उषा थक जाती है तो उसके पैरों को दबाना होगा। ओ, ये भी करूंगी महाराज। ध्यान रहे चित्ररेखा, मेरी बेटी उषा को प्रतिदिन तुझे फूलों से तोड़ना होगा। जो आज्ञा महाराज। ये टोपी ए, सरकारी टोपी उल्टा क्यों लगी है? आगे की पीछे, पीछे की आगे। क्यों रे कटोरी लाल, महाराज। तू कहाँ था? अरे महाराज जाल डाला वाली भूसा वाली गाड़ी रोके ना। हट, भूसा की गाड़ी रोकने गया था। हाँ महाराज, बहुत जने भरे रहो। हम तुझे बेटी के महल की रक्षा हेतु रखे हैं। ध्यान रहे, बेटी के महल की तरफ कोई पुरुष ना आने पावे। मनाई तो है। पुरुष और मनाई अलग अलग होता है। नोच दूंगा। और ये भी ध्यान रहे, महाराज बेटी के महल के अंदर माता ना बाहर रहना, समझ गया? ठीक है, जन बताओ सही है सब। और द्वार कौन? महाराज हम तुझसे बहुत परेशान हो गए, इसलिए तेरी छुट्टी तू घर जा सकता है। घर तेरी नौकरी खत्म। खाता। हाँ महाराज ऐसा न करो, तो भरे हो रखी मैं कहा करूँगा। तो अपने घर जा। घर नहीं जाओ महाराज, हमका चाहे जो काम दे दो, हम सब काम करेंगे, तैयार हो। घर ही नहीं जाओ, नौकरी न निकालो। तो कोई और कार्य कर ले। और कहो मैं नौकरी करब करब तो नहीं होगा। ठीक है द्वारपाल, हम तुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन तेरा आज से कार्य दूसरा हम नियुक्त करते हैं। आज से तुझे कार्य करना होगा माली का। मालिक की जगह नहीं है। हाय खाली, हाय खाली, न खाली हो तो खाली कर दे। हाय खाली। द्वारपाल, महाराज तू बगीचे से फूल तोड़ करके लाएगा। हाँ वो फूल तू कटोरी लाल को देगा। ठीक महाराज। कटोरी लाल ऊषा को देगा। ऊषा हमारी चित्ररेखा को देगा, ऊषा को नहीं। चित्ररेखा हमारी बेटी ऊषा को प्रतिदिन फूलों से तोलेगी। जो क्या महाराज। समझ गए? हाँ महाराज। सब लोग अपने अपने कार्यों में लग जाओ। और चित्ररेखा ध्यान रहे, अगर ये लोग अपना कार्य ठीक से ना करे तो उनकी खाल खींच देना। चाबुक ले लेना हमारा। के पोता है और इनका नाम अनुरुद्ध कुंवर है। हे बहन, उस और अनुरुद्ध की जोड़ी कैसी होगी बहन? बहुत अच्छी होगी। अब तुम्हें ये कार्य करना होगा। हमें कौन सा कार्य करना है? बोलिए। आपको मेरे प्रीतम को लाना होगा। प्रीतम को? अरे ये क्या तेरी राजकुमारी थी? अगर ये बात महाराज जी को किसी न किसी प्रकार से पता चल गई तब तो मेरे प्राण ले लेंगे, मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी। अरे बहन, मेरे पिताश्री को कोई नहीं पता चलेगा और यहाँ मैं तुम हूँ, केवल हम तुम जानते हैं और कोई नहीं बहन। इसलिए राजकुमारी जी
मैं इस कार्य करने के लिए मैं नहीं जा सकती। अरे बहन, तुम्हें कोई भी जतन करके लाना होगा। यदि तुम नहीं लाओगी तो जानते हो बहन कि कोई करियो जतन, ए बहन कि कोई करियो जतन, सखी सैया मिलने की करियो जतन, सखी सैया अरे बहन, वो कोई गुड़िया तुम्हें उन्हें उठा कर ले आ। यदि तुम नहीं लाओगी तो मैं राजकुमारी जी क्या कह रही हो? मुझसे रूठ जाओगी, मुझसे बात नहीं करोगी? अरे तुमको शायद ये नहीं पता है कि द्वारकापुरी में श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र हमेशा पहरेदारी करता है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगी तो मैं मार दी जाऊंगी, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मेरे पास अनेकों रूप है, कोई ना कोई रूप धारण करके मैं द्वारकापुरी के लिए जाऊंगी और तुम्हारे प्रीतम को अवश्य लाऊंगी। ठीक है बहन, लेकिन ऐसे नहीं, मेरी भी कुछ शर्त होगी। तुम्हारी कौन सी शर्त है? जब मैं तुम्हारे प्रीतम को तुम्हारे पास लेकर के आऊंगी और जो मैं मांगूंगी तुमसे वो तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है बहन, अवश्य तुम मिलेगा? हाँ। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अवश्य। ठीक है, तो फिर आप महल में आराम करें और मैं अभी जाती हूँ। मैं अपना भेष चिल्लर का बनाऊंगी और चिल्लर का भेष बना करके द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। सुदर्शन चक्र पता भी नहीं कर पाएगा कि हरि नाम में हरि नाम चाहिए, हरि शब्द में हरि नाम चाहिए, मुझे अपना धंधा
यमुना गंगा धाम कहे, यमुना गंगा सज्जनों, इधर चित्रलेखा आज उषा की जिद पर जाते हैं द्वारकापुरी को अनिरुद्ध कुमार को लेने के लिए, परंतु अपना भेष एक चील पक्षी का बनाती है और प्रस्थान कर देती है द्वारकापुरी की तरफ। अचानक देव ऋषि नारद रास्ते में मिलते हैं और क्या बतलाते हैं सीन में ध्यान दीजिएगा। मैं आज क्या देख रहा हूँ, आसमान में उड़ने वाले पंछी आज जमीन पर, नारायण नारायण। परंतु रेखा, तू चाहे कितने भी भेष बदले, परंतु आज तो मुझसे बच के नहीं जा सकती। नारायण नारायण, सदा सुखी हो। हे मुनिवर, आपने मुझे पहचान नहीं दिया। रेखा, तुम अपना ये भेष बना करके कहाँ के लिए प्रस्थान कर रही हो रेखा? हे मुनिवर, आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले आपसे क्या छुपा है? अगर आप जानना ही चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आज मैं द्वारकापुरी के लिए चोरी का कार्य करने के लिए जा रही हूँ। नारायण नारायण। अरे रेखा, अनिरुद्ध कुमार को हरण करने के लिए जा रही हूँ। तू द्वारकापुरी के लिए जा रही है? भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के घर में चोरी का कार्य करने के लिए जा रही है? जरा सोचो रेखा, रे नादानी करी नहीं क्या, ये रेखा तू क्या रेखा, तो आज ये अपना भेष बना करके भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के